दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे YouTube चैनल वास्तु टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार चाणक्य नीति में चाहे कुछ भी हो जाए पर महिलाएं अपने यह राज अपने पति को कभी भी नहीं बताती हैं। ऐसे में चाहे पति से झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। और दोस्तों, वहीं आचार्य चाणक्य के अनुसार कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका जिक्र किया गया है जो पुरुषों को अपने बारे में हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। ऐसे में इन बातों को मरते दम तक छुपा कर रखना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। हो जाइए सावधान। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, और महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 5 बातों के बारे में जो महिलाएं अक्सर अपने पति से छुपाती हैं, जो अपने पति को बताना सही नहीं समझती। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक है। शादीशुदा जिंदगी में पति और पत्नी को एक दूसरे के सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करने चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है और रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन जैसा कि प्राचीन काल से ही कहा गया है, महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। यह इस ब्रह्मांड की एक रचना ऐसी है जिसे पूरी तरह से न देवता समझ पाए और ना ही कोई महाज्ञानी ऋषि। इनके मन में कब क्या चलता है इसका पता लगाना असंभव होता है, और औरतों के मन की बात केवल एक औरत ही जान सकती है। एक औरत अपने चरित्र के सामर्थ्य से घर को स्वर्ग बना सकती है, तो वहीं दूसरी ओर उसे नर्क भी बना सकती है। हमारे धर्म ग्रंथों में महिलाओं को पूजनीय माना गया है, उन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अतः महिलाओं का सम्मान करना अति आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, ऐसे घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। जिस घर में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है अथवा मारपीट की जाती है, ऐसे घर में सदैव दरिद्रता वास करती है। इसीलिए पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वह महिलाओं को उचित सम्मान दें। जैसा कि हम सभी को पता है, महिलाओं को युधिष्ठिर द्वारा श्राप मिला था कि वह अपने पेट में कोई भी बात छिपाकर नहीं रख सकती हैं, और इसीलिए कभी ना कभी वह हर राज किसी न किसी को बता ही देती हैं और बाद में पछताती हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आज की महिलाएं अपने पति से छुपाती हैं, और वह उसे इन बातों की भनक भी नहीं लगने देती, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इन बातों का पता उनके पति को लग गया तो यह इन दोनों के बीच में दूरी निर्माण कर सकता है और उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं कौन सी हैं वो बातें जो औरतें अपने पति से अक्सर छुपाती हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें जो मनुष्य को सदा ही गुप्त रखनी चाहिए, और उसके बाद में हम जानेंगे महिलाओं के वो राज जो अपने पति से वह छुपा कर रखती हैं। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार किसी भी स्त्री और पुरुष को अपनी कमजोरी कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसके भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। अगर दूसरों को आपकी कमजोरी का पता चल जाए तो वह व्यक्ति आपका अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए चाहे जो भी कुछ हो जाए, अपनी कमजोरी कभी भी किसी को भी मरते दम तक मत बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महिलाओं के वो राज जो अपने पति तक को नहीं बताती हैं औरतें। दोस्तों, पहली बात है पुराना प्रेम। शादी से पहले हर स्त्री के जीवन में कोई ना कोई पुरुष अवश्य आता है, परंतु यह एक स्त्री का कर्तव्य होता है कि वह उसके साथ में शारीरिक संबंध ना बनाए, नहीं तो वो पुरुष उसका फायदा भी उठा सकता है। महिला अपने पुराने प्रेम के बारे में अपने पति को कभी भी नहीं बताती। उसे डर रहता है कि अगर पति को पता चल जाएगा तो उसके प्रति प्रेम और सम्मान दोनों ही कम हो जाएंगे। एक चरित्रवान स्त्री के लिए सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इसी कारण वह अपने भूतकाल को भूलकर आगे बढ़कर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। लेकिन जो भी स्त्री विवाह के पश्चात भी अपने पुराने प्यार के साथ जुड़ी रहती है, वह स्वयं के और अपने पति के दोनों के जीवन को बर्बाद कर रही होती है। और दोस्तों, दूसरी बात है मन की इच्छा। शादी के बाद पति पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर सहमति नहीं बनती, और ऐसे समय में दोनों में से किसी एक को पीछे हटना पड़ता है। ऐसे में महिलाएं समझदारी दिखाकर पीछे हटकर पति की बात मान लेती हैं,
चाहे वह उस फैसले के लिए दिल से तैयार हों या फिर ना हों, अपने मन की इच्छा पति के सामने प्रकट नहीं करती हैं। लेकिन दोस्तों, पति का भी यह कर्तव्य होता है कि वह पत्नी के मन की इच्छा को समझे और उसे महत्व दे। ऐसा करने से दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन पति को भी एक बात का स्मरण रहे कि बार बार पत्नी का दमन करने से वह पति से दुखी रहने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप किसी तीसरे व्यक्ति का जीवन में प्रवेश हो सकता है। और दोस्तों, तीसरी बात करें तो बीमारी। ज़्यादातर महिलाएं अपने शरीर की कोई पीड़ा या फिर बीमारी पति से छुपाती हैं। ऐसा करने के पीछे उनका एक कारण होता है। वह नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातों को लेकर उनके पति को परेशान किया जाए। लेकिन पति की भी यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पत्नी का ख्याल रखे, काम का तनाव अपनी पत्नी पर ना निकाले, नहीं तो यह दोनों के रिश्ते को खराब कर सकता है। और दोस्तों, चौथी बात, पैसे। सभी जानते हैं कि महिलाएं पैसों को लेकर काफ़ी समझदार होती हैं। अक्सर महिलाएं पति से छुपकर कुछ पैसे अपने पास रख लेती हैं ताकि वह घर की ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें खरीद सकें। महिलाओं को घर सजाना बहुत ही अच्छा लगता है, इसी कारण वह इन पैसों का इस्तेमाल घर को सजाने वाली चीज़ें खरीदने में करती हैं। साथ ही उनकी यह समझ होती है कि भविष्य में पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है और समय आने पर वो यह पैसे पति को देकर उसकी मदद भी करती हैं। और दोस्तों, पांचवी बात है, सहेलियों को राज बता देती हैं महिलाएं। अक्सर महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ कई राज शेयर कर देती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार महिलाओं को अपने पति की आर्थिक स्थिति के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो बेवजह लोग उनसे उधार मांग सकते हैं अथवा आर्थिक संकट के समय उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा। महिलाएं पति से जुड़े कई राज अपनी सहेलियों को बताती हैं, लेकिन यह बात वह अपने पति से छुपाती हैं। दोस्तों, यह थी वो 5 बातें जो औरतें अक्सर अपने पति से छुपाती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बहुत ही ज्ञानी थे और विद्वान थे। उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर अपने जीवन काल में हर किसी को मात दी थी और इस युग में उनकी नीतियों को अपनाने वाले भी हर किसी को मात देते हैं। उनकी नीतियों को यदि कोई जीवन में उतार ले तो वह व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता को ही प्राप्त करता है। कई बार इंसान अपनी गलतियों से अपना नाश कर बैठता है। चाणक्य की नीति कहती है कि इंसान को समुद्र के समान होना चाहिए, जो सब कुछ समाकर भी ऊपर से शांत नजर आता है। ठीक उसी तरह उन्होंने हर इंसान को अपनी 5 बातें खुद तक रखने का ही निर्देश दिया है। अगर किसी इंसान को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो यह बात वह किसी अन्य को बिल्कुल ना बताए, क्योंकि दोस्तों, धन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को यह पता चलता है कि आपके पास धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। धन हानि पर लोग कभी भी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसीलिए धन का आना और जाना दोनों बातें खुद तक ही रखनी चाहिए। अपने दुख या राज की बातें कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों या फिर दोस्ती टूटने पर आपके सारे राज बातें सार्वजनिक हो सकते हैं और लोगों के बीच आप मजाक के पात्र बन सकते हैं। इसीलिए अपने घर परिवार या खुद की बातें किसी के सामने ना रखें। किसी भी पुरुष को अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर अपनी पत्नी, उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, वैसे पुरुष का समाज में भी कोई सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसीलिए अपनी पत्नी और परिवार की बातें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है, मान की स्थिति हो या फिर अपमान की स्थिति, हर समय समान बने रहना चाहिए। व्यक्ति को आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगर जीवन में आपका कभी भी अपमान हो तो उसे किसी दूसरे के समक्ष कभी नहीं बताना चाहिए। ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। अगर आप किसी के द्वारा ठगे गए हैं अथवा आपको किसी ने धोखा दिया है तो आपको यह बात भी अपने तक ही रखनी चाहिए। अपने साथ हुई ठगी का जिक्र करने का मतलब है आप अपना मखौल खुद ही उड़वाते हैं। लोग आपको मूर्ख समझते हैं, इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय महाकाल।